हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ स्प्लिट मफ कपलिंग। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि स्प्लिट मफ कपलिंग क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और इसका डिजाइन प्रोसीजर क्या है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्प्लिट मफ कपलिंग क्या है? देखिए, जो स्प्लिट मफ कपलिंग है उसको क्लैंप या कंप्रेशन कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मफ या स्लीव होता है, जो हमारा हॉलो सिलेंडर है, वो दो पार्ट्स में बटा रहता है और इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, टाइट करने के लिए स्टड या बोल्ट का यूज किया जाता है। जैसा कि आपने स्लीव कपलिंग या मफ कपलिंग में देखा था, उसी तरह से इसमें भी हम की हेल्प से इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं। स्प्लिट मफ कपलिंग का यूज हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में किया जाता है। इसमें जो हाफ पोर्शन है वो आपका नीचे से फिक्स होता है शाफ्ट्स के ऊपर और हाफ पोर्शन ऊपर से फिक्स होता है। बीच में हम टी को इंसर्ट कराते हैं और दोनों पोर्शन को आपस में टाइट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम स्टड या बोल्ट की हेल्प लेते हैं। जो नंबर ऑफ बोल्ट हैं वो आपके 2, 4 या 6 हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो कास्टिंग है इसकी, जो मफ है इसका, उसमें आपकी रिसेस दी हुई होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये रिसेस दी गई है, गैप दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी गैप दिया गया है। इसमें जो स्टड या बोल्ट है उनकी जो बॉडी है वो आसानी से कास्टिंग के अंदर छुप जाती है, जिससे वर्कर को सेफ्टी रहती है। स्प्लिट मफ कपलिंग का एक एडवांटेज रहता है मफ कपलिंग के कंपेयर में कि इसमें हम शाफ्ट को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो बिना इनको डिस्प्लेस किए हम आसानी से दोनों पोर्शन को, एक को नीचे से लाके दूसरे को ऊपर की तरफ से फिक्स करके आपस में टाइट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मफ कपलिंग थी उसमें हमें शाफ्ट है उनको प्लेस करने की जरूरत पड़ जाती थी या उनको शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ऐसी जरूरत स्प्लिट मफ में नहीं होती है और आसानी से कपलिंग हो जाती है। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्प्लिट मफ कपलिंग की। तो डिजाइन में ये इसका डिजाइन डायग्राम है और इसमें आउटर डाया है, इनर डाया है मफ का, और इसमें बोल्ट का है डिजाइन। सबसे पहले तो हम इसमें डिजाइन करना होगा डिजाइन ऑफ शाफ्ट, यानी जो इसमें शाफ्ट हम कपलिंग कर रहे हैं उसका डायमीटर क्या रहेगा। तो सेम जैसा हमने मफ कपलिंग में देखा था उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट का फॉर्मूला होता है P = 2π/NT/60, जहां पर N है आरपीएम ऑफ शाफ्ट और T है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। तो यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेंगे और उस टॉर्क T की वैल्यू से फिर हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालेंगे T = π/16 टाउ डी क्यूब से, जहां पर टाउ है शाफ्ट के मटेरियल के लिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से पहले P = 2π/NT/60 से टॉर्क ट्रांसमिटेड T की वैल्यू निकाली जाएगी और फिर T = π/16 टाउ डी क्यूब से डायमीटर की वैल्यू निकाली जाएगी। तो डिजाइन प्रोसीजर में जो सेकंड स्टेप है वो है डिजाइन फॉर स्लीव। ये इसका आप डायग्राम देख रहे हैं। स्लीव का आउटर डायमीटर है यहाँ पर कैपिटल D, इनर डायमीटर है स्मॉल d, जो कि शाफ्ट के डायमीटर के बराबर रहेगा। और स्लीव के दोनों पोर्शन को जोड़ने के लिए स्टड या बोल्ट्स की हेल्प ली गई है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है, हाफ पोर्शन ये ऊपर का है, नीचे का हाफ पोर्शन है, और दोनों को क्लैम्प करने के लिए बोल्ट या स्टड की हेल्प ली जाती है और यहाँ पर की वे में की को इंसर्ट किया जाता है। तो पहले हम निकालेंगे आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, जो रहेगा कैपिटल D = 2D + 13 mm। नेक्स्ट निकालेंगे स्लीव की लंबाई, लेंथ ऑफ स्लीव, तो वो होगी L = 3.5D। जो यहाँ पर D है वो है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो दोनों फॉर्मूले आउटर डाया के लिए और लेंथ ऑफ स्लीव के लिए सेम रहेंगे जैसे कि मफ कपलिंग में थे। इसके बाद जो मफ कपलिंग का मटेरियल है उसमें हम चेक करेंगे इंड्यूस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। जैसा हमने डिस्कस किया था पहले मफ कपलिंग के डिजाइन में कि जो स्लीव होती है वो एक हॉलो शाफ्ट की तरह वर्क कर सकती है, तो उसके लिए टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है T = π/16 टाउ C कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 अपॉन कैपिटल D। यहाँ से हम टाउ C शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को चेक करेंगे और जो टॉर्क T की वैल्यू है वो यहाँ पर वही सेम वैल्यू रखी जाएगी जो शाफ्ट के द्वारा टॉर्क ट्रांसमिटेड की वैल्यू है। तो थर्ड स्टेप है डिजाइन ऑफ की। सेम वही स्टेप अपनाए जाएंगे जैसे कि मफ कपलिंग के की के डिजाइन में हमने अपनाए थे। तो पहला इसमें रहेगा विड्थ ऑफ की, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा W = D/4। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ की, तो T = D/6। लेंथ ऑफ कपलिंग की
जो बराबर होती है स्लीव की लेंथ के, तो ये होगा कैपिटल L इज इक्वल टू 3.5 D। लेंथ ऑफ की इन ईच शाफ्ट, हमें पता है कि स्लीव में 2 शाफ्ट हैं, तो प्रत्येक शाफ्ट में जो की लेंथ होगी वो होगी स्मॉल l इज इक्वल टू L/2। इसको हम हाफ कर देंगे, तो 3.5 D/2। अब जब दोनों शाफ्ट में हमने की लेंथ को फिक्स कर दिया गया है, तो इंड्यूस शेयरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यूज को चेक किया जाएगा। तो पहला केस है शेयरिंग स्ट्रेस के केस में, तो उसमें फॉर्मूला रहेगा की के केस में T इज इक्वल टू LW टाउ D/2, जहां पर T है टॉर्क ट्रांसमिटेड और इसकी वैल्यू सेम वही है जो शाफ्ट में टॉर्क ट्रांसमिटेड की वैल्यू है। L है हाफ शाफ्ट में लेंथ ऑफ की, जो यहां से निकालेंगे हम। W है विड्थ ऑफ की, जो यहां से मिलेगी। टाउ यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमें निकालनी है, और D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो हमने पहले निकाला था। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करते हैं क्रशिंग स्ट्रेस का केस, तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू L T/2 सिग्मा C इंटू D/2। T है टॉर्क ट्रांसमिटेड, सेम वैल्यू जो शाफ्ट में टॉर्क ट्रांसमिटेड की थी। L/2 जो यहां से निकलेगा। T है थिकनेस ऑफ की, जो D/6 से यहां से निकलेगी। सिग्मा C की वैल्यू को हमें निकालना है, और D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो हमने पहले निकाला था। तो इन दोनों केस से हम शेयरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू को निकालते हैं और उनकी वैल्यू को चेक करके देखते हैं कि की के मटेरियल के लिए वो सेफ है या नहीं। स्टेप 4 है डिजाइन ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट्स, यानी जो बोल्ट हम यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि DB इज इक्वल टू रूट और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ बोल्ट। N है नंबर ऑफ बोल्ट, जो कि 2, 4 या 6 हो सकता है। सिग्मा T है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बोल्ट मटेरियल, जो बोल्ट का मटेरियल है उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है। और म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मफ एंड शाफ्ट। तो पहले हम निकालेंगे कि जो बोल्ट हैं वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला जाएगा फोर्स इज इक्वल टू π/4 dB² इंटू सिग्मा T। dB है आपका रूट और इफेक्टिव डाया बोल्ट, सिग्मा T है टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बोल्ट मटेरियल। हम मानते हैं कि जो नंबर ऑफ बोल्ट अप्लाई किए गए हैं दोनों स्लीव के पोर्शन को क्लैंप करने के लिए, उसमें जो हाफ बोल्ट हैं, यानी अगर 4 बोल्ट हैं तो उसमें से 2 बोल्ट इनपुट शाफ्ट पर लगाएंगे और 2 बोल्ट आउटपुट शाफ्ट पर लगाएंगे प्रेशर। यानी कि जो नंबर ऑफ बोल्ट हैं उनका हम क्लैंपिंग प्रेशर दोनों शाफ्ट पर आधा आधा कर देते हैं। तो इस कंडीशन में बोल्ट के द्वारा जो ईच साइड ऑफ शाफ्ट है उस पर जो लगाई गई फोर्स होगी उसका फॉर्मूला होगा फोर्स इक्वल टू π/4 dB² सिग्मा T इंटू n/2। यानी कि अब इस इक्वेशन में हम n/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बोल्ट तो n है, लेकिन हम मान रहे हैं कि जो प्रेशर है वो दोनों शाफ्ट पर आधा आधा लग रहा है, तो नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पर n/2 कंसीडर हम यहाँ पर करते हैं। तो बोल्ट की फोर्स की वजह से जो शाफ्ट और मफ की सरफेस है उस पर एक प्रेशर अप्लाई होगा, उसको हम मान लेते हैं कि वो है स्मॉल p। तो जो पूरी सरफेस है उस पर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो π/4 dB² इंटू सिग्मा T इंटू n/2, और एरिया हो जाएगा हाफ L/2, क्योंकि हम हाफ शाफ्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। L है यहाँ पर लेंथ ऑफ स्लीव और D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। इसके बाद जो मफ और शाफ्ट है उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो निकाली जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, जो ये फॉर्मूला आया है, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू P इंटू हाफ πdL इंटू L। हाफ πdL ये है एरिया, और प्रेशर P की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू π/4 dB² सिग्मा T इंटू n/2 अपॉन हाफ L इंटू D, और एरिया हाफ πdL यहाँ रख दिया जाएगा। अब इस हाफ LD से ये 1/2 D और L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू म्यू π/4 dB² सिग्मा T n/2 इंटू पाई। इस 2 से ये 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू π/8 dB² सिग्मा T इंटू n। तो कपलिंग के द्वारा टॉर्क ट्रांसमिटेड के लिए फॉर्मूला लिखा जा सकता है T इज इक्वल टू F इंटू R, और R है यहाँ पर D/2, और F अभी हमने निकाला था जो फ्रिक्शन फोर्स थी, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू म्यू इंटू π/8 dB² इंटू सिग्मा T n D/2।
इस 2 से इस 8 की मल्टीप्लाई होगी तो फाइनल फॉर्मूला आएगा T इज इक्वल टू म्यू इंटू पाई स्क्वायर 16 dB स्क्वायर सिग्मा टी n इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो बोल्ट हैं उनका रूट डायमीटर हम निकाल सकते हैं और इसमें जो म्यू की वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे 0.3। इसके अलावा अगर हम प्रोपोर्शंस की हेल्प से बोल्ट डायमीटर को कैलकुलेट करें तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है dB इज इक्वल टू 0.2d प्लस 10 mm जब डायमीटर ऑफ शाफ्ट 55 mm से कम है, और अगर उससे ज्यादा का केस है यानी कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट d 55 mm से ज्यादा है तो डायमीटर ऑफ बोल्ट आ जाएगा 0.15d प्लस 15 mm। तो इन दोनों की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं रूट डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।